परमेश्वर का बड़े बड़े नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक और बार एक मौका दिया है कि हम परमेश्वर की वचन से कुछ मनन करें। और सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि ऐसी मनन करने के लिए। पिछले दिनों हम उल्पत्ति की किताब 17वें अध्याय उसका पहला पद से कुछ बातें देख रहा था। 13-14 साल के बाद इब्राहिम को मिलने के लिए परमेश्वर आ रहा है। परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। उसके बाद उसका आखिरी पाद में लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसलिए तुमको क्या करना है, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल। कैसे चलना है? और सिद्ध होते जाना, सिद्ध होते हुए जाना है। परफेक्ट, परिपूर्णता। हम जानते हैं कि इस दुनिया में हम रह रहा है, हमारा शरीर कितना भी हम कोशिश करो, हमारा शरीर इतना परिपूर्णता में लेके नहीं आ सकता, इतना सिद्ध लेके नहीं आ सकता है, क्योंकि ये पाप से भरा हुआ एक शरीर है। हम कितना भी कोशिश करें उतना हमारा शरीर बलहीन है, उसी में पाप करने का एक इच्छा हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने यही चाहता है कि परमेश्वर का क्या क्या गुण है, वो गुण में हम आगे बढ़ना है। मत्ती सुसमाचार उसका 6वें अध्याय 48 पद में ऐसी प्रभु ने कहा है। उधर हम देख सकता है कि मेरा स्वर्गीय पिता कैसे सलगुण पूर्ण है, ऐसा तुम भी तुम्हारा जीवन में सलगुण पूर्ण हो जाओ ना। परमेश्वर ने सब चीज में, हरेक गुण में वो निपुण है, सिद्ध है। इसलिए हमारे जीवन में भी परमेश्वर की जैसी हमको बदलना है। ये अब्राहम से भी परमेश्वर चाहता है। ये परमेश्वर ऐसी बता रहे कि आप मेरे सन्निधान में, मेरे उपस्थिति में निष्कलंक होकर, सिद्ध होकर जीवन बिताना है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के, प्रभु के जैसी हम बदलते जाओ। रोज रोज हमारे जीवन में एक बदलावट आना है। वो क्या है? हमारा स्टैंडर्ड वो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हम पत्रोस की पत्री में हम देख सकता है कि जैसे पिता पवित्र है, जैसी तुम भी पवित्र बनो। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक जीवन, एक सिद्धता का जीवन, एक परिपूर्णता का जीवन, परमेश्वर के जैसी बदलते हुए एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसी हिसाब से हमको जीवन बिताना है। उसके बाद बोल रहा है, मेरे सामने चलो, मेरे उपस्थिति में, मेरे सामने चलो। हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में अलग अलग जगहों में हम देख सकता है कि परमेश्वर के सामने चलना, परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साइड में चलना, ऐसी अलग अलग वचनों हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी हम चलने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम निष्कलंकता के साथ, सिद्धता के साथ परमेश्वर के सामने हम चलते रहेंगे। जब हम परमेश्वर के सामने चलता है, एक याद हमको रखना है, प्रभु परमेश्वर हमारा हर एक चाल चलन को देखता है। वो पीछे से देखते रहता है, ऑब्जर्व करते रहता है कैसे हमारा जीवन हम बिता रहा है। परमेश्वर हमारे ऊपर नजर लगाते हुए जीव हमारे साथ है। वो हमेशा हमेशा हमको देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम भय भक्ति के साथ हमारा जीवन बिताना है। परमेश्वर के चरणों में हम हर एक चीज परमेश्वर देख रहा है, ऐसी समझकर हम जीवन बिताना है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी परमेश्वर हमको सहायता करे। हम जानता है कि
परमेश्वर के वचन में अलग अलग लोगों के बारे में, सिद्धता में जिए हुआ लोगों के बारे में, उनके साथ चलने हुआ लोगों के बारे में, हानोक के बारे में, नोहा के बारे में हम सब देख सकता है। ऐसे ही हम भी परमेश्वर के सामने सिद्धता के साथ जीवन बिताना है। हमारा शारीरिक असुस्थता है, शारीरिक बलहीनता है, पाप करने का इच्छा हमारे शरीर में है, परंतु हम परमेश्वर की अनुरूप में बदलना है। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन कैसे हम बिता रहा है? अब्राहम को बोला है, अब्राहम तुमने पिछले दिनों में पवित्रता के साथ, सिद्धता के साथ तुम्हारा जीवन नहीं बिताया। 16वां अध्याय में तुमने कितना गंदा काम किया है। वो मैं माफ़ करने वाला नहीं है, परंतु फिर भी मैंने आपसे माफ़ किया है। अभी मैं तुमको बताता है, तुम उसी रास्ते में पलट के ना जाए, तुम सिद्धता के साथ तुम्हारा जीवन बिताए। हमारे जीवन में भी बहुत सारा घटिया गलतियाँ, पाप में हम फंसे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने हमको बार बार चेतावनी दे रहा है, उसमें से अड़कर, उसमें से उसको छोड़कर प्रभु के सामने चलते फिरते रहो, सिद्धता के साथ चलते फिरते रहो। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा पुराना अवस्था को हम भूल जाए, परमेश्वर के सामने आके माफ़ी मांगते हुए एक सिद्धता के साथ, परफेक्टनेस में, परिपूर्णता के साथ हमारा मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसकी बड़े नाम की महिमा हो।